अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स नॉलेज में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे हर पेपर में आने वाले इंतहाई अहम 50 सवालात और उनके जवाबात के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पास पेपर में भी काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो, सीटीएस का हो, एसटीएस का हो या पीटीएस का हो, ओटीएस, पीपीएससी। इसके अलावा पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट में भी ये सवालात काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों, तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, स्किप हरगिज़ नहीं करनी। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले जो हमारे चैनल जॉब्स नॉलेज पे न्यू है तो वो जल्दी से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के बटन को ऑल पे लाजमी प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट आने वाली ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जॉब नॉलेज अपडेट अब तक टाइम टू टाइम आसानी से पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज वाली वीडियो की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है वो बैतुल अलहम में पैदा हुए। हज़रत हमज़ा किस गज़वा में शहीद हुए? तो गज़वा ओहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद बनाई, तो मस्जिद कुबा जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद बनाई थी। जहाद कब वाजिब हुआ? तो 2 हिजरी को जहाद वाजिब हुआ था। कुरान करीम में कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? तो दोस्तों, 26 पैगंबरों का जिक्र कुरान मजीद में आया है। किस सूरह में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? तो दोस्तों, सूरह नमल जो है उसमें बिस्मिल्लाह 2 बार रिपीट होती है। लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन किस सूरत में आया है? तो दोस्तों, सूरत अहज़ाब में ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ आया है। आम अल हज़ान का साल था 619 हिजरी। मैं जस्ट आपको इसके जो जवाबात हैं वही बता रहा हूँ, बाकी एमसीक्यूज़ अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब्बासी हुकूमत कब शुरू हुई? 750 हिजरी से 1517 हिजरी तक अब्बासी हुकूमत रही थी। कौन सी सूरह कुरान मजीद की ज़ीनत कहलाती है? सूरह रहमान जो है वो कुरान मजीद की ज़ीनत कहलाती है। ये इस्लामियत के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं दोस्तों। आखिरी वही कब नाजुल हुई? 10 हिजरी को आखिरी वही नाजुल हुई थी। तो ये आपने अच्छे तरीके से रिपीट कर लेने हैं, याद भी कर लेने हैं। किस गुनाह को माफ़ नहीं किया जाएगा? शिरक जो है उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि चाहे किसी भी वैकेंसी के लिए टेस्ट हों तो इस्लामियत के ये सवालात काफ़ी बार रिपीट होते हैं। पहला जुमा कब हुआ? 1 हिजरी को पहला जुमा पढ़ा गया था। किस सूरह में रोज़े का हुक्म आया? जो सूरह बकरा है दोस्तों, उसमें रोज़े का जिक्र आया है। इस्लाम का पहला बुनियादी अकीदा है तौहीद जो है वो इस्लाम का पहला रुकन है दोस्तों। ये बेसिक एमसीक्यूज़ हैं इस्लामियत के। तमाम नमाज कैसे और कहाँ फ़र्ज हुई? शब मेराज के दौरान आसमान पर जो है वो नमाज फ़र्ज हुई थी। जंग यरमूक कब लड़ी गई? 636 हिजरी को जंग यरमूक लड़ी गई थी। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ात कब हुई? 619 हिजरी को। फ़ातिमी हुकूमत कब शुरू हुई? 909 हिजरी से 1171 हिजरी तक फ़ातिमी हुकूमत रही। जंग नहनुद कब लड़ी गई? जो जंग नहनुद थी वो 642 हिजरी को लड़ी गई थी। किबला अव्वल का क्या नाम है? मस्जिद अक्सा जो है उसे किबला अव्वल भी कहा जाता है। कुरान मजीद में सजदा तलावत है? तो दोस्तों, कुरान मजीद में 14 सजदा तलावत है। पहला अजीम बाबा कमिस्ट मुसलमान का नाम बताएं। जो जाबर बिन हयान है वो पहला कमिस्ट, जो कमिस्ट का साइंसदान है वो जाबर बिन हयान उसका नाम है। तो जंग खंदक जो है वो कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों, ये 627 हिजरी को जंग खंदक लड़ी गई थी। पहली वही के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी? तो पहली वही के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस थी। जंग मुता कब लड़ी गई? तो 619 हिजरी को जंग मुता लड़ी गई थी। नमाज जनाजा में तकबीर और सजूद की तादाद है? तो दोस्तों, 4 तकबीरें हैं और सजदा एक भी नहीं होता नमाज जनाजा में। कुरान मजीद के मनाज़िल हैं? तो दोस्तों, 7 मनाज़िल हैं कुरान पाक के। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद थी? तो दोस्तों, ग़ज़वा बदर में जो 313 तादाद थी मुसलमानों की। मक्का कब फ़तह हुआ? तो दोस्तों, 8 हिजरी को मक्का फ़तह हुआ था। तारक बिन ज़याद किसका फ़ौजी कमांडर था? तो बनो उमिया का तारक बिन ज़याद था, वो कमांडर था। कौन सी सूरह उम्मुल किताब कहलाती है? दोस्तों जो सूरत फातिहा है वो उम्मुल किताब कहलाती है।
हज़रत मूसा को कौन सी किताब नाज़िल हुई हज़रत मूसा पर? तो जो तौरात है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। अंजील किस पर नाज़िल हुई? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब है अंजील वो नाज़िल हुई। हज के दौरान शैतान को कंकरियाँ मारना कहलाता है। तो हज के दौरान जो शैतान को कंकरियाँ मारते हैं उसे रमी कल कहते हैं। फ़राइज़ गुस्ल कितने हैं दोस्तों? तो जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं वो 3 हैं। फ़राइज़ वज़ू कितने हैं? तो जो फ़राइज़ वज़ू हैं वो 4 हैं। ये तो हर मुसलमान को पता होना चाहिए, बेसिक सवाल है। जहाद का लग़वी मानी है? तो दोस्तों जो जहाद के लग़वी मानी है वो कोशिश करना। ग़ज़वा उहद के दौरान काफ़रों का सरदार था। तो जो अब्बू सुफियान था वो ग़ज़वा उहद के दौरान काफ़रों का सरदार था। कुरान मजीद कितने अरसे में नाज़िल हुआ? तो कुरान मजीद 23 साल में नाज़िल हुआ। ज़ुकात कब फ़र्ज़ हुई? तो दोस्तों ज़ुकात भी 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। जहाद भी 2 हिजरी को ही वाजिब हुआ था। कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? तो दोस्तों कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। अबू अल बशर सानी किसका लक़ब है? तो दोस्तों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर भी कहा जाता है। सुलह हदैबिया कब हुई? तो जो सुलह हदैबिया दोस्तों वो 628 AD 628 हिजरी को हुई थी। रूहुल अमीन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है उन्हें रूहुल अमीन भी कहा जाता है। मनसलवा से क्या मुराद है? तो जन्नत का खाना जो है उसे मनसलवा कहते हैं। कोहड़ की बीमारी का इलाज किस नबी ने मौजे से किया था? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोहड़ की बीमारी का इलाज मौजे से किया था। तो हज़रत अमार यासर किस जंग में शहीद हुए? तो सफ़ैन ने जंग थी जिसमें हज़रत अमार यासर शहीद हुए थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।